वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स वी डिस्कस द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो बहुत ही शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो इस पर पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बन चुकी है। इसमें और उस वीडियो में मैंने फंक्शंस किए थे और ऑब्जेक्टिव किए थे। अब हम इसके इंपॉर्टेंस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हम इसका मीनिंग देख लेते हैं शॉर्ट में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग अबाउट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर। तो सिंपली ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे काम करने में सिंपली। तो उसके बारे में प्लानिंग करना कि उसकी सिलेक्शन कैसे करें, कौन कौन से वर्कर की सिलेक्शन करनी है उसके बारे में प्लानिंग करना कि उसको रिक्रूट कैसे करें हम। ओके, और कौन कौन से वर्कर होंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे, कौन एम्प्लॉयर होगा, तो इस सब बारे में प्लानिंग करना, उसको मैनेज करना, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग अबाउट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर। तो ये था इसका शॉर्ट में मीनिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस है। ओके, तो हेयर इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम फर्स्ट हमारे पास है इंक्रीज प्रोडक्शन। जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर चल रहे होते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि हम कैसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये सब हम क्राइटेरिया सेट कर उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से काम करेगा, वेल क्वालिफाइड होगा उस काम करने के लिए, उसके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगी। जब उसके पास स्किल नॉलेज है तो वो और अच्छे से काम करेगा, जिससे क्या होता है जो हमारी प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है बिजनेस का, हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ये भी उसका इम्पोर्टेंस है कि इससे क्या होता है, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने से हमारी जो बिजनेस है उसकी प्रोडक्शन वो इंक्रीज होती है। सेकंड हम बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कोई भी काम है जब उसकी प्रोडक्शन अच्छे हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी। ओके, जब एक काम में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो दूसरे काम में भी होगी अपने आप ही। तो इसी तरह से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। क्लियर? थर्ड हम बात कर लेते हैं इनहांस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का तो सीधा सीधा सा कनेक्शन होता है प्रोडक्शन से। ओके, जब प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, गुड्स अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो गया, उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी तो हमारा इंक्रीज होगा। ओके, तो ये सभी इंटररिलेटेड होते हैं एक तरह से। ओके, तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है जब हम अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है अचीविंग गोल। हम ये सब क्यों कर रहे होते हैं, हम क्यों सिलेक्शन करते हैं, क्यों रिक्रूटमेंट करते हैं, क्राइटेरिया क्यों सेट करते हैं, क्यों प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, बिकॉज हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ये सब करते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम गोल भी तो अचीव कर रहे हैं। क्लियर? तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस था कि हम उसका जो है, इससे क्या होता है, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव कर रहे होते हैं, अचीव होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो इससे क्या होता है, हम यहाँ पर हमने लिखा था कि हम अच्छे से क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि कैसे सिलेक्शन रिक्रूटमेंट, तो हम बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ये भी तो हम एक सेट कर रहे होते हैं कि उसको कैसे मोटिवेट करना है। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं हम उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, बोनस देते हैं, सैलरी देते हैं, सो दैट कि वो सेटिस्फाई हो। अगर वो काम करने से सेटिस्फाई होंगे और उसको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं, वो और अच्छे से काम करते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो ये था मोटिवेट एम्प्लॉय। क्लियर? मोटिवेट एम्प्लॉय किससे होता है, रिवॉर्ड से। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अभी मैंने आपको बता दिया, जब उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, जब उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, बोनस मिलेगा, तो वो सेटिस्फाई फील करेगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे कुछ मिल भी रहा है। ओके, और वो और अच्छे से काम करेगा।
तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। जब हम प्रॉपर वे में सब रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, ये भी इंक्रीज होता है उनका कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब सारे मिलजुल कर काम कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये भी उसका इंपॉर्टेंस होता है कि इससे कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एचआर। मीन्स कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं हमारे, जो ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स जो एम्प्लॉय, वर्कर, लेबर, उसको हम ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, उसके मीन्स उसको रिवॉर्ड देते हैं जिससे वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं। ओके, हम उसको वेस्ट नहीं करते। इट मीन्स कि रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन को, उसको हम वेस्ट नहीं करते, उससे पूरा काम लेते हैं। तो ये था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, जब हम अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। ओके, सो ये था ओवरऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या था और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। तो थैंक यू सो मच।